ओके सबसे पहले चैप्टर 1 में कितनी चीजें हैं? 5। बीपीए है, सेकंड पॉइंट रिस्क है, तीसरा इंटरनल कंट्रोल है, चौथा रिस्क एंड कंट्रोल है, पांचवा पॉइंट लीगल एंड कंप्लायंस, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस। इसके बाद आता है बीपीए। बीपीए में कितने सवाल है? 7। पहला नाम है बीपीए। बीपीए में कितने ऑब्जेक्टिव? 3। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। दूसरा सिनारियो होता है कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। हाउ मेनी कैटेगरीज आते हैं? 3। ऑपरेशनल, सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। तीसरा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस। कितने हैं? 4। सीआर, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, टाइमली। ये होने वाला एडवांटेज ऑफ बीपीए। अगर याद है तो 7 3 1 3। पहले 3 टाइम, एफिशिएंसी, टर्न अराउंड टाइम, रिड्यूस टाइम। उसके बाद है कॉस्ट सेविंग, टीटीटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड कौन सा है? विजिबिलिटी। बट क्वालिटी के साथ में और एक वर्ड याद रखोगे, कंसिस्टेंसी। ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन बीपीए? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 8। पहला व्हाई बीपीए, लॉज एंड रेगुलेशन, डॉक्यूमेंट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए व्हिच शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट, टाइमली। ये होने के बाद है डेवलप नहीं, हायर कंसल्टेंट, कैलकुलेट आरओआई, डेवलप बीपीए, टेस्ट बीपीए। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हिच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड? ये आंसर सबको याद आना चाहिए। ज्यादा हाई वॉल्यूम, मल्टीपल पीपल। उसके बाद है टाइम सेंसिटिव, कंप्लायंस और ऑडिट ट्रेल एंड सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। ओके चैलेंजेस इन्वॉल्वड इन बीपीए। क्या क्या चैलेंजेस है? 4 पॉइंट है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मना स्टाफ रेजिस्टेंस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसलिए मैं सब कुछ कर देता हूं। ऑटोमेटिंग रिडंडेंट प्रोसेस, इसकी वजह से क्या आती है? इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड रिस्क। मेरे को बताओ पहला पॉइंट डेफिनेशन में कितने डेफिनेशन याद रखने बोले? 2। पहला था एसेट्स, एक है वल्नरेबिलिटी। एसेट्स कौन सा माना जाएगा? 4। पहला पॉइंट वैल्यू है, रिप्लेसेबल नहीं है, आइडेंटिटी है, और अगर डेटा है तो 3 वर्ड है, टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, प्रोप्राइटरी। सेकंड सिनेरियो आपके लिए आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी कब मानी जाएगी? 4। अलाउ हैकर टू एग्जीक्यूट कमांड, अलाउ हैकर टू परफॉर्म कॉन्ट्ररी, अलाउ क्या करना? पोज अनदर एंटिटी एंड अलाउ डिनायल ऑफ सर्विस। ये होने के बाद सोर्सेज ऑफ रिस्क छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क कितने हैं मालिक? 3। कौन सा? बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, डेटा रिलेटेड रिस्क। पहला पॉइंट बिजनेस रिस्क कितने हैं? 6। स्ट्रैटेजिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, हजार्ड रिस्क एंड रेसिडुअल रिस्क। ये होने के बाद सेकंड पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी रिस्क। कितने पॉइंट याद रखोगे? 8। सबसे पहला पॉइंट उड़ गया, डाउन टाइम, पुराना हो गया, ऑब्सोलेट, ज्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिस्टम, और जितना ज्यादा सिस्टम उतना ज्यादा कंट्रोल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ये नहीं है अलाइन। नेक्स्ट पॉइंट डिपेंडेंसी, वेंडर डिपेंडेंसी होंगी एंड वेंडर रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। एंड लास्ट पॉइंट है सोड, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपका है डेटा रिलेटेड रिस्क। ये तो भूलना नहीं चाहिए। कितने पॉइंट है? 9। और 9 के अंदर कितना? 9 के अंदर कितना है? 4। पहले नाम डेटा डिडलिंग, बूम बॉम्ब, जंगल बेल, क्रिसमस कार्ड, कीड़े वॉर्म, राउंडिंग डाउन, सलामी टेक्निक, पीछे से आना, बैकडोर एंड तेरा कॉपी करना, स्पूफिंग, आईपी एड्रेस का, याद है मालिक? और लास्ट है असिंक्रोनस अटैक। कितने पॉइंट है वो? 4। वायर टैपिंग, पिगी बैकिंग, सबवर्सिव थ्रेट्स एंड डेटा लीकेज। याद है मालिक? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। कितने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है? 4। क्या करने का? एलिमिनेट, मिटिगेट, ट्रांसफर, एक्सेप्ट। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईआरएम, फुल फॉर्म ऑफ ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। कितने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चन है? 2। पहला पॉइंट है बेनिफिट्स, पहला पॉइंट है कंपोनेंट। हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम आर देयर? 8 इजी आंसर है। सबसे पहले पॉइंट याद रख मेरे पेट के हिसाब से, स्ट्रैटेजी शुड बी बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट। ये ज्यादा रिस्क एंड रिटर्न, ये कम। क्या है? कम है, मिनिमाइज है। ओके उसके बाद चौथे के अंदर 4 पॉइंट लिखने हैं। चौथे के अंदर रिस्क रिस्पॉन्स, याद है क्या? रिस्क रिस्पॉन्स के अंदर 4 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद विनोद सर मल्टीपल रिस्क मैनेज कर रहे हैं। क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क, काका अकेले मल्टीपल रिस्पॉन्स है। इंटीग्रेट रिस्पॉन्स विथ मल्टीपल रिस्क। इसके बाद मेरे हाथ से कुछ छूटना नहीं चाहिए। सीज अपॉर्चुनिटी, और मेरा पैसा बराबर वसूल होना चाहिए। रैशनलाइज कैपिटल। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम आर देयर? 8। पहला पॉइंट इंटरनल एनवायरनमेंट, नहीं ये मत करना। इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट। इसके बीच में चौथा और एक पॉइंट रिस्क रिस्पॉन्स, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। मुझे वापस चाहिए 8 पॉइंट। पहला पॉइंट इंटरनल एनवायरनमेंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, बीच में और एक डाल रिस्क रिस्पॉन्स, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपका ईआरएम खत्म हो गया और बे रिस्क खत्म हो गया। रिस्क के बाद आपकी कहानी आई कंट्रोल की। कौन सा कंट्रोल आया? इंटरनल कंट्रोल। पहला पॉइंट बेसिक में अपने पढ़ा कितने प्रकार के कंट्रोल है? 3। मैनुअल, ऑटोमेटेड। उसके बाद अपने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल में सबसे पहला सवाल था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है? 4। कौन से ऑब्जेक्टिव है?
सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कंप्लायंस एंड रिलायबिलिटी। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितने हैं? 5। कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ये होने के बाद लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हमने लिमिटेशन ज्यादा है 5। सबसे पहले कॉस्ट ज्यादा है। सेकंड पॉइंट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, याद है मैं मेरा रिफंड हुआ था, उसको 2000 मिल गया है। पोल्यूशन, मैं एक्सीड करता हूं। अब्यूज एंड मैनेजमेंट के जजमेंट होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं, उसमें कंट्रोल डालना मुश्किल है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो सबसे भयंकर क्वेश्चन और तोड़ क्वेश्चन है, आईटी कंट्रोल। आईटी कंट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन से? आईटीजीसी एंड एप्लीकेशन। बताइए मालिक, आईटीजीसी के 8 पॉइंट एकदम आराम से। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए? पॉलिसी। उसके बाद क्या होना चाहिए? एक्सेस। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? सोड, सेपरेशन। पर ये सेपरेशन ऑफ ड्यूटी किसमें है? आईटी में। चौथा और पांचवा, खरीदा और बनाया, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट। खरीदो या बनाओ, क्या करना पड़ेगा? चेंज। उड़ गया तो बैकअप एंड CIA, याद रखिए। ये होने के बाद एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल की रिस्क में कितने पॉइंट है? 6। एप्लीकेशन कंट्रोल के पॉइंट में कितने पॉइंट है? 6 कौन से है? डेटा एडिट्स, सोड एंड बैलेंसिंग, और 3 पॉइंट है ओके, लॉग्स, रिपोर्टिंग, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, एरर रिपोर्टिंग। वापस बोलते हैं 6 पॉइंट क्या क्या है, वापस रिपीट करिए। ओके, डेटा एडिट्स, सोड, उसके बाद है लॉग्स नहीं ओके, बैलेंसिंग, 2 बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, याद है क्या? नेक्स्ट 3 पॉइंट, लॉग्स, एरर रिपोर्टिंग, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, दोनों के कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल बताए थे। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन ये इसके अंदर और एक था कि इंडिकेटर्स, किसके इंडिकेटर्स है? इफेक्टिव आईटी कंट्रोल। ओके, व्हाट आर द की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल? याद होगा मैंने 4 पॉइंट में डिवाइड किया था। पहले 4 चीजें सब बरोबर टाइम पे खत्म हो रही है, और 4 चीज में कस्टमर याद रख। पहले 4 टाइम पे क्या हो रहा है? अपग्रेड्स। टाइम पे क्या हो रहा है? बजट्स और कॉस्ट। तीसरा टाइम पे क्या हो रहा है? रिसोर्स प्रेडिक्टेबिलिटी। एंड चौथा पॉइंट मेरे को क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन। ओके, ये 4 याद रख। ओके, मुझे चाहिए वापस 4 चाहिए। पहला पॉइंट क्या टाइम पे हो रहा है? ओके, अपग्रेड। सेकंड क्या हो रहा है? बजट्स एंड कॉस्ट। बजट जब बोलना कॉस्ट आ गया। तीसरा सिनेरियो, रिसोर्स प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं। चौथा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट 4 चीजें बहुत अच्छे से हो रही है। कम्युनिकेशन तोड़ हो रहा है, कस्टमर सपोर्ट तोड़ है, एफिशिएंटली काम हो रहा है, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस हो रहा है। याद रखना 4 नेक्स्ट 4 पॉइंट। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या क्या है? कम्युनिकेशन, कस्टमर सपोर्ट, ये सपोर्ट कैसे मिल रहा है? क्विकली, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपका पंचट आंसर है। ये मेरे ख्याल से सीरीज आपको अच्छे से याद आनी चाहिए। रिस्क एंड कंट्रोल। पहला क्वेश्चन है कंट्रोल कहां डाला जाता है? 3 लेवल। कौन से लेवल? कॉन्फ़िगरेशन लेवल, मास्टर लेवल, ट्रांजैक्शन लेवल। उसके बाद आता है रिस्क एंड कंट्रोल की सीरीज, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन का आंसर मेरे को दे दो। मास्टर के रिस्क एंड कंट्रोल क्या है? बहुत आसान से आ जाता है। 6 पॉइंट, अनऑथराइज चेंज नॉट प्रोसेस, चेंज करेक्ट, चेंज डिलेड, चेंज नॉट अप टू डेट, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अनऑथराइज एक्सेस। ये होने के बाद आपका परचेज का रिस्क एंड कंट्रोल में ट्रांजैक्शन का रिस्क क्या है? अगर आपको याद है तो परचेज रिक्वेशन बिना उसके हुआ, परचेज ऑर्डर करेक्ट नहीं है, परचेज ऑर्डर करेक्ट है लेकिन प्रोसेस नहीं हुआ, अकाउंट्स पेबल, 2 चीज, अकाउंट्स पेबल गुड्स आया, अकाउंट्स पेबल नहीं तैयार हुआ, गुड्स नहीं आया, अकाउंट्स पेबल तैयार हुआ, और 2 पॉइंट है, अकाउंट्स पेबल करेक्ट नहीं है और अकाउंट्स पेबल रॉन्ग पीरियड के लिए है, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सेस। इसके बाद आता है सेल्स के लिए। सेल्स की कहानी एकदम आराम से याद रखिए। एसओ पहला पॉइंट, एसओ प्रोसेस नहीं हुआ, एसओ एक्यूरेट नहीं है, एसओ टर्म्स के हिसाब से नहीं है, एसओ अप्रूवल को एक्सीड कर रहा है। फिर एसआई का फुल फॉर्म सेल्स इनवॉइस, इनवॉइस एक्यूरेट नहीं है, इनवॉइस रॉन्ग पीरियड के लिए, इनवॉइस गुड्स आया लेकिन इनवॉइस नहीं बना, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसके बाद आता है आपके लिए इन्वेंट्री। मेरे को नहीं लगता ये समझाने की भी जरूरत है मेरे को। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड शिपमेंट, तीनों में आपको एक चीज याद रखनी है, गलत है, करेक्ट पीरियड पे नहीं है, ओके दिया नहीं, पहला पॉइंट है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, दूसरा रिकॉर्ड हुआ गलत हुआ, और करेक्ट पीरियड के लिए नहीं। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद सेम सिनेरियो फिक्स एसेट के लिए, खाली 3 नाम क्या रहेंगे? फिक्स एसेट, एक्विजिशन, डिस्पोजल एंड मेंटेनेंस। ये होने के बाद आपके लिए और एक आया एचआर का। एचआर में एक ही रिस्क था, मास्टर रिस्क खत्म हो गया, कॉन्फ़िगरेशन, 2 चीज, तू छोड़ के चला गया, तेरा एक्सेस बंद नहीं हुआ और तेरे को एक्सेस ज्यादा मिल रहा है, याद आया मालिक? इसके बाद आता है तेरा ये पॉइंट 3 क्वेश्चन जो प्रोसेस के है, इन्वेंट्री का, एचआर का और फिक्स एसेट का। इन्वेंट्री में साइकिल क्या है? 3 साइकिल, ऑर्डरिंग, प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स। आत्मा क्लियर है? दूसरा साइकिल है आपके लिए एचआर का। सबसे पहले क्या करने का? रिक्रूट करने का। उसके बाद क्या करना है? ओरिएंटेशन देने का। फिर क्या करने का? कैरियर डेवलप करने का। फिर टाटा बाय बाय, टर्मिनेशन एंड ट्रांजिशन। फिक्स एसेट के सीक्वेंस बताइए मेरे को, ये तो आंसर याद आना चाहिए मेरे ख्याल से। पहला क्या फिक्स एसेट एक्विजिशन, फिर एड के बाद एडजस्ट के बाद ट्रांसफर के बाद डेप्रिशिएट और डिस्पोज। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जीएल का प्रोसेस बताइए, जनरल लेजर का प्रोसेस। 5 प्रोसेस एकदम रिकॉर्ड करो, पहला पॉइंट एंटर करो, रिव्यू करो, अप्रूव करो, पोस्ट करो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। ये प्रोसेस है। इसके अंदर आपको याद रखना है, तो पंक्चुअल आंसर याद रखना है, कॉन्फ़िगरेशन का याद रखना और ट्रांजैक्शन का याद रखना है। कॉन्फ़िगरेशन में कितने पॉइंट याद रखोगे? 8। क्या क्या नहीं बना वो लिखते जा। सबसे पहले अनऑथराइज्ड एंट्री हुई, सोड नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, पीएनएल नहीं है, वेरिएंस नहीं बन रहा है, सीएफएस नहीं बन रहा है,
कंट्रोल्स नहीं है, फ्लैग नहीं हो रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, बात खत्म। इसको ऐसे ही रट लेना। और इसके बाद है ट्रांजैक्शन में, मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन का पहला और लास्ट याद रख। पहला पॉइंट है ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर टाइप्स ऑटोमेटेड नहीं है, मैन्युअली बन रहे हैं, याद है रिस्क। और लास्ट क्या है, एक्सेस। और बीच में 3 याद रखना, अकाउंट कोड्स की बात कर रहा हूं। अकाउंट कोड्स 3 पॉइंट है, एक्यूरेट नहीं है, सीरियली नहीं है, और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, करेक्ट पीरियड के लिए नहीं है। याद रहेगा मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था, जहां पर अपन ने कहानी ऐसे खत्म की है। मेरे को बता, फटाफट बता दे, 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस सेक्शन 143 और 134। 143 किसका है, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी। 134 किसका है, डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट। आत्मा क्लियर है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कितने वर्ड याद रखेगा, 3 नाम बता। अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। फेयरनेस कब होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, प्रोसीजर फॉर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर का। ये होने के बाद तेरे लिए एसपीडीआई बता दे। एसपीडीआई में कितने रूल्स है, 4। रूल 2, रूल 3, रूल 5, रूल 6। रूल 2 क्या बोलता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। रूल 3 क्या बोलता है, एसपीडीआई क्या है। एसपीडीआई क्या क्या है, ओके क्या क्या एसपीडीआई है, पासवर्ड है, बायोमेट्रिक है, हेल्थ है, मेडिकल है, फाइनेंशियल, हेल्थ, मेडिकल एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। क्या ये मैं यूज कर सकता हूं, यस। कंसेंट लेना जरूरी है, यस, लेकिन ऑटोमेटेड होगा, कंसेंट की जरूरत नहीं है, रूल 5। लेकिन मेरे को अगर शेयर करना है तो 101% कंसेंट लगेगा रूल 6 के हिसाब से। लेकिन अगर गवर्नमेंट को शेयर करना है तो कंसेंट की जरूरत नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट तो कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। याद आया कि नहीं मालिक। फिर आया आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट में कितने सेक्शन पढ़े अपन ने, ओके 12 सेक्शन की लिस्ट है। पहला सेक्शन है 43, 2 मिनट बता दीजिए फटाफट। 43 वाला पॉइंट खत्म कर देते, 2 मिनट चलेगा ना, 2 मिनट में कर देते हैं, ओके। 43 वाला पॉइंट कितने पॉइंट है, 10। पहला पॉइंट क्या है 43 में, एक्सेस। दूसरा पॉइंट डाउनलोड। तीसरा पॉइंट, क्या मजा कर रहे हो, वायरस। चौथा पॉइंट डैमेज, डिस्टर्ब, डिनायल, असिस्ट, चार्जेस पे करना, इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट पॉइंट है सोर्स कोड, ओके। उसके बाद है आपका 43A। अगर यहां पर विनोद सर का एग्जांपल मैंने दिया था, अगर मैंने सिक्योर सिस्टम नहीं रखे तो विनोद सर मेरे से क्लेम कर सकते कंपनसेशन। याद है मालिक, ओके। 65 किसकी लायबिलिटी, सोर्स कोड। 66 किसकी लायबिलिटी, 43 की। 66B किसके लिए, चोरी किया हुआ डिवाइस। 66C किसके लिए, इसने मेरा पासवर्ड चुराया, 60 आइडेंटिटी थेफ्ट। 66D किसके लिए, ओके पर्सोनेशन। 66E किसके लिए, प्राइवेसी, पर ये इमेजेस ऑफ प्राइवेट एरिया। एंड उसके बाद 66F किसके लिए, साइबर टेररिज्म। 67, 67A, 67B। 67 लेस्बियस कंटेंट, 67A सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, और 67B चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आ रहा है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। कितने ऑफेंसेस है, 8 याद रख। पहला पॉइंट क्या है, फेक प्रोफाइल, ईमेल अकाउंट हैक हुआ, क्रेडिट कार्ड का झोल हुआ, वेब डिफेसमेंट हुआ, वायरस, ट्रोजन, याद है उसके अंदर 4-5 पॉइंट है। उसके बाद आपका है सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल। उसके बाद और एक है साइबर पोर्नोग्राफी, और उसके अलावा और एक है फिशिंग वाला कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा प्राइवेसी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यहां पर आंसर इज यस। कितनी चीजें इसके लिए, 5। पहला पॉइंट हमने क्या किया है, डिफाइन किया है, सिविल लायबिलिटी लगाई है, क्रिमिनल लायबिलिटी लगाई है, पेनल्टी है, और डिक्लेयर किया है। और ये सब चीज करने के लिए हमने क्या किया है, ओके हायरार्की बनाई है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे काम करेगी। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक, टेक केयर मालिक, सी यू टुमारो मैन, तोड़ मैन।